है ना। और इसमें ईंट जो रखेंगे इस प्रकार के होना, और ईंटों में बालू जो लगेगी, और बालू को गिरते से सानना पड़ेगी। तो वहां पर आया यार गिरते से ही सानना पड़ेगी। दीवार चुनते ना ईंट सीमेंट गारा की, तो वहां पर भी दीवार चुनी जाएगी तो बालू को भिगोना पड़ेगी, नहीं सूखी बालू गिर जाएगी, तो उसको घी मिला करके सानना पड़ेगी। वो नियम है वहां पर। ईंटों की संख्या कितनी होना चाहिए, उसके लंबाई चौड़ाई ये सब सारा लंबाई चौड़ाई हो, और किस भाग यारे नीचा होना चाहिए, किस भाग ऊंचा होना चाहिए, वो सारा निर्धारित होता है। तो सीधा वो मात्र यार ज्ञान कांड उपासना कांड संकेत दिया जाता है नाम, और वो नाम अकेला, और विस्तार पूर्वक वहीं पर आता है, तो वहां पर जाकर देख सकते हैं, ऐसा उनका अभिप्राय है। नहीं तो फिर ग्रंथ बढ़ जाएगा किसी हेतु से। तो इसको लेकर कहते हैं, तो कहते हैं प्रतिषिद्ध निषिद्ध वस्तु हो गई। अरे कलंजम ना भक्षेत, ये मीमांसा का तो आपने पढ़ा होगा ना, मीमांसा ग्रंथ। हाँ मीमांसा ग्रंथ पढ़े है ना मैंने, पूर्व मीमांसा, अर्थ संग्रह, और उसके ऊपर का एक और ग्रंथ आता है जैमिनी न्यायमाला है, ये 4 ग्रंथ पढ़े थे। अच्छा, स्वामी जी ने पढ़ाए थे कि अपने आप ही पढ़े? नहीं दूसरे महात्माओं से पढ़े ना मैंने। अच्छा। और उनसे पढ़े थे मैंने जैमिनी न्यायमाला, और एक आपदेव कृत्य है न्याय बोधनी मीमांसा ग्रंथ, मणेश्वर जी महाराज, स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी महाराज से, मणेश्वर जी से, उनसे पढ़े। उनसे मैंने महाराज जी से अरे प्रस्थांतर पढ़े, और उनसे मैंने प्रक्रिया ग्रंथ पढ़े, और एक आशुतोष जी महाराज से प्रक्रिया ग्रंथ पढ़े। इन 3-4 महात्माओं से मैंने अध्ययन किया है। ज्यादातर प्रस्थांतरी महाराज जी से हो गए, और मणेश्वर जी से भी बहुत ग्रंथ पढ़े थे। तो कहते हैं कहाँ रहते हैं वो मणेश्वर जी? चातुर्मास में तो ओंकारेश्वर रहते थे, और चातुर्मास समाप्त हो जाने के पश्चात फिर वो कैथल चले जाते थे, हरियाणा में कुरुक्षेत्र में जो कैथल है। वो कथा करते थे मोटे मोटे से जो। हाँ कथा करते हैं, अभी भी करते हैं। हाँ अभी भी करते हैं। तो उनसे सुना है, उनसे ही मैं बहुत प्रक्रिया ग्रंथ पढ़े। हाँ स्वामी विवेकानंद जी महाराज, उनका फोन नहीं लग रहा। स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी महाराज है, उनका फोन नहीं लग रहा। अच्छा हो सकता उठाया नहीं होगा, तो दूसरा नंबर है, 2 नंबर। हम लोगों ने वाल्मीकि रामायण की कथा सुनी थी, उसमें 1-2 रहे थे ना, ठाकुर साहब महामंडलेश्वर बन गए हैं वो। हाँ आदर्श महामंडलेश्वर है, आदर्श से परंपरा के। तो उनसे मैंने बहुत अध्ययन किया है, और उनकी सेवा में भी रहता था मैं। तो कहते हैं यहाँ पर प्रतिषिद्ध निषिद्ध और अनिष्ट फल संबंध, कलंजय न भक्षित, यदि कलंजय भक्षण करेंगे तो पापम प्राप्त होती, नरकम वर्जित। तो अनिष्ट फल के साथ संबंध, अनिष्ट फल के साथ संबंध हो, स्वर्ग रूप जो नरक रूप जो फल है, अरे मांस विष से बुझा हुआ है, बाण के द्वारा मारा गया जो जानवर, उस जानवर का जो मांस है, उस मांस के भक्षण करने से व्यक्ति को अनिष्ट फल की प्राप्ति हो जाएगी, या तो मृत्यु हो जाएगी उसकी, है ना। और मारने से भी क्या हो जाएगा, अरे हत्या होगी उसकी, हत्या लगेगी उसको, हत्या से फिर उसको नरक रूप फल की प्राप्ति होगी, दुख रूप नरक फल की प्राप्ति होगी। तो इत्यादि निषिद्ध अनिष्ट फल के साथ संबंध ये किससे जाना जाता है कि वेद से जाना जाता है। इसलिए जो निषेध कर दिया, तो निषेध हो जाने से अभाव हो गया, तो सब निषेध है न चानुष्ठेय, ऐसा अनुष्ठेय तो नहीं होता। अरे वहां पर मत जाइए, आप उसे देश मत जाइए, वहां पर जाने से आपको खतरा हो जाएगा, ऐसा किसी ने बोल दिया। आप गाड़ी वाहन से जा रहे हैं, इस रास्ते से उस रास्ते से मत जाइए, क्योंकि आपकी गाड़ी आगे फंस जाएगी। अब किसी ने बोल दिया, क्योंकि जगह वो नहीं है, मतलब अरे रास्ता आगे ठीक नहीं है, गड्ढे हैं, और गाड़ी का यार छोटी सी थी, तो वो व्यक्ति उस व्यक्ति की वाणी सुन करके उस रास्ते से फिर मार्ग से फिर नहीं जाता, है ना। तो वहां पर नहीं जा करके देखूंगा, ऐसा तो वो नहीं करता। तुमने ठीक सही बोला है गलत बोला है ऐसा नहीं सोचता वो,
लौट जाता है वहां से, तो वहां पर वो अनुष्ठेय नहीं होता। उसी प्रकार से यहाँ पर निषेध कर दिया श्रुति वाक्य ने कि ऐसा कार्य करोगे तो तुमको नरक रूप फल की प्राप्ति होगी, दुख रूप कष्ट की प्राप्ति होगी, अनर्थ रूप फल की प्राप्ति होगी। तो फिर वहां पर वो अनुष्ठेय नहीं होता। नहीं, पहले करूंगा, पहले कर्म करूंगा तब देखूंगा कि नरक रूप फल की प्राप्ति या तो अनर्थ रूप फल की प्राप्ति होती है कि नहीं होती। ऐसा अनुष्ठेय नहीं होता बल्कि रुक जाता है। साचा ना अनुष्ठेय साब है, अरे निषेध वाक्यों का साथ है संबंध जो बदलाया गया है, वेद से जाना गया है, अनुष्ठेय नहीं होता बल्कि अभाव मात्र होता है, अतः रुक जाता है व्यक्ति। अब आगे कहते हैं उसी को, उस टीकाकार कहते हैं उसी को, देखो यद्यपि कलंजर भक्षण आदि से और अदापात का संबंध, अदापात का हो गए नरकम वर्जित संबंध न कलंजय भक्षण इत्यादि वाक्य से जाना जाता है, न कलंजम भक्षित इत्यादि वाक्य से जाना जाता है। यदि कलंजय भक्षण करेंगे तो वो ही फल की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए तो कहते हैं, तो तथापि फिर भी उसका अनुष्ठेय ऐसा मान लेने पर भी, संबंध का वेद के द्वारा प्राप्त हो जाने पर भी, कैसा वेद ने निषेध कर दिया यदि कलंजय का भक्षण करेंगे नरक की प्राप्ति होगी, ऐसे वेद के द्वारा प्राप्त हो जाने पर भी, ज्ञान की प्राप्त हो जाने पर ही उसका अनुष्ठान मान लिया जाए। तस्य अनुष्ठेयत्वात् वाक्य से अनुष्ठेय निष्ठत्व सिद्धि हो जाए, मान लेना चाहिए। न अनुष्ठेय यदि वेद के द्वारा उसका संबंध की प्राप्ति हो जाने पर पूर्व पक्षी कहता है फिर भी उसको अनुष्ठान रूप से मान लेना चाहिए, कहते हैं तो श्रुति सिद्धांत कहते हैं न अनुष्ठेय अनुष्ठेय नहीं होता। अब कहते हैं उसी को आगे कहते हैं, न उसको टीका हम कहते हैं संबंध का अभावार्थत्व। संबंध कैसा अभाव वाला होने से उसमें अनुष्ठेयता नहीं है। कैसा नहीं है? अनुष्ठेयता नहीं है जी। अब पूर्व पक्षी कहता है कि जो अभक्षण भक्षण न करना, न कलंजम भक्षेद, कलंजय का भक्षण नहीं करना चाहिए। तो जो अभक्षण रूप कार्य है वो विधि परक है, विधि परक ही है। अतः निषेध वाक्य का विधि परक ही क्यों ना माना जाए? क्यों ना? जो निषेध परक वाक्य है ना कलंजय भक्षण नहीं करना चाहिए इत्यादि वाक्य है, उसको विधि परक क्यों ना माना जाए? ऐसी आशंका को लेकर कहते हैं, नाचा प्रतिषिद्धे विषये प्रवृत्ते क्रियस्या अकर्णाद अनुष्ठेयम अस्ति। कहते हैं प्रतिषिद्ध विषय में न कलंजम भक्षेद, भक्षण नहीं करना चाहिए। ये निषेध विषय में प्रवृत्ति व्यक्ति का राग से प्रवृत्त हुआ था। मांस से जो खाने वाले व्यक्ति राग से प्रवृत्त होते हैं, है ना, स्वाभाविक व्यक्ति है। ऐसे बहुत से व्यक्ति मांसाहारी होते हैं तो उनको इच्छा होती है कहीं मांस मिल जाए फ्री में तो खाने चलें अथवा मार कर खा लें। तो ऐसे व्यक्ति कहते हैं निषिद्ध विषय में प्रवृत्ति क्रियस्य, जो प्रवृत्त हो रहा है पुरुष, ऐसे क्रिय प्रवृत्त होने वाले पुरुष का अकर्णाद न करने से आकार निषेध कर दिया। निषेध वाक्य को उसके जैसे प्रवृत्त हुआ था मांस खाने की इच्छा से वो प्रवृत्त हुआ, उसी समय प्रतिषिद्ध वाक्य आ गया कि कलंजय नहीं भक्षण करना चाहिए, क्योंकि उसने अध्ययन किया था, गुरुकुल में पढ़ने गया होगा अथवा किसी व्यक्ति से सुना होगा कि कलंजय भक्षण करेंगे तो मांस खाएंगे तो नरक रूप फल की प्राप्ति होगी। ऐसे उस व्यक्ति के संस्कार उद्बोधित हो गए, है कि नहीं? जैसे ही वो प्रवृत्त हो रहा था मांस खाने के लिए, उसी समय उसके स्मृति में पूर्व के भाग उदित हो गए कि कलंजय भक्षण नहीं करना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति का न करने से, है ना, उसमें रुक जाने से, प्रतिषिद्ध वाक्य के श्रवण करने से उसमें जो प्रवृत्त हुआ, क्रिया में प्रवृत्त हुआ था, खाने के लिए प्रवृत्त हुआ था, वो रुक गया। तो न करने से अन्य अनुष्ठेयम नास्ति, फिर वो कोई दूसरा अनुष्ठान नहीं करता बल्कि उसका अभाव मात्र हो जाता है। ठीक है ना? अर्थात व्यक्ति खाने के लिए जा रहा था मांस,
यहाँ से घर से निकला, बाजार में जा रहा था, बाजार में उसको देखा, मैं मांस खाऊंगा, मांस की इच्छा हो रही है, चलो बाजार में से मांस ले आऊं मैं। ऐसा जब उसके मन में इच्छा हो गई तो बाजार में गया, बाजार में जाकर के मांस खरीदने ही वाला था। उसी समय उसके मन में पूर्व के संस्कार जागृत हो गए। किसी काल विशेष में उसने शास्त्र अध्ययन किया था तो सुना था कि कलंजय न भक्षण भक्षेत मांसम न भक्षेत, मांस को नहीं खाना चाहिए, यदि खाते हैं तो नरक में जाएंगे। ऐसे वाक्य का स्मृति उसके मन में उद्बोधित हो गई, उस काल में अभिव्यक्त हो गई। उस अभिव्यक्ति हो जाने से उसने कहा कि अरे मैं तो मांस खाने जा रहा था, और वो शास्त्र ने तो ऐसा बोला है कि यदि खाऊंगा तो नरक में गिरोगे तुम। तो उस वाक्य के संस्कार से संस्कारित होकर के वो रुक जाता है। क्या हो जाता है? मांस खाने की इच्छा नहीं करता। तो न करने से प्रवृत्त व्यक्ति का मांस खाने की इच्छा न करने से अन्य अनुष्ठेयम नास्ति, फिर कोई दूसरा अनुष्ठान उसका नहीं है, अर्थात दूसरे कोई क्रिया नहीं करता, बल्कि रुक जाता है बस। तो इस प्रकार से तब अब आगे कहते हैं, अकर्तव्यता ज्ञान निष्ठता एवं ही परमार्थता प्रतिषेध विधि नाम स्यात्। कहते हैं अब उसकी अकर्तव्यता ज्ञान निष्ठता एवं परमार्थता, परमार्थता का कितने 3 नंबर टिप्पणी में दिया है, फलता। जब उस निषेध वाक्यों ने उसको रोक दिया, नरक रूप भय दिखा दिया, तो नरक रूप भय दिखा जाने से अकर्तव्यता ज्ञान निष्ठता ही उन वाक्यों की है, अर्थात अब उसमें कोई क्रिया उत्पन्न नहीं करता। अभाव निषेध परक जो वाक्य है, न कलंजय भक्षणेत, ये जो वाक्य है उसको असंग बना देता है। क्या बना देता है? अकर्तव्यता, अर्थात कुछ मत करो। तो अकर्तव्यता ज्ञान निष्ठता ही उन वाक्यों का फल है। यानी प्रतिषेध विधि नाम, प्रतिषेध विधि वाक्यों का फल क्या है? प्रतिषेध विधि वाक्यों का फल है परमार्थ फल। ये है कि उस कर्मी को, उस रागी व्यक्ति को अकर्तव्यता ज्ञान बालक बना देता है, अर्थात उसमें प्रवृत्ति को रोक देता है। बस इतना ही मात्र है। अकर्तव्यता ज्ञान निष्ठता का 2 नंबर टिप्पणी में सब बड़ी है, यानी भक्षण आदि। हाँ, 2 नंबर टिप्पणी है कि भक्षण आदि कर्तव्यत्व, जो भक्षण आदि के लिए कर्तव्य था उस कर्तव्य का अभाव बोधित है, अभाव का बोध करा दिया जाता। तो अभाव से बोधित वो अभाव बोध तात्पर्य बता, तात्पर्य बताए। तो अभाव कहते हैं भक्षण आदि कर्तव्यता के अभाव के तात्पर्य में ही उस वाक्यों की चरितार्थ हो जाती है, अर्थात उसको अब भक्षण करने की इच्छा उसको नहीं होती। तो अकर्तव्यता ज्ञान निष्ठता ही उन प्रतिषेध वाक्यों का फल है, ठीक है ना। अर्थात प्रवृत्ति को रोक देता है, बस असंग बना देता है, अर्थात उसके करने के लिए प्रवृत्ति नहीं करता बल्कि रोक देता, अभाव कर देता है। कहते अभाव वस्तु का, अभाव वस्तु का भावार्थत्व, अभाव जो वस्तु होती है वो भावार्थत्व का अभाव होने से कर्तव्यता का विषयत्व की सिद्धि नहीं होती। ये ही शब्द है, इसी जो शब्द आया है भाष्य में, उस ही शब्द का अर्थ करते हैं अभाव जो बोध करा दिया है अभाव वस्तु का भावार्थ, यानी कोई दूसरी भाव वस्तु को अरे बोध कराने वाला नहीं होता, बल्कि भावार्थ के अभाव की, भावार्थ वस्तु के अभाव की कर्तव्यता का विषय की सिद्धि नहीं होती है ना। अभाव का भावार्थ का अभाव हो जाने से कर्तव्यता विषय की सिद्धि नहीं होती, यही शब्द का अर्थ है। इस प्रकार से अब मांस खाने से पाप लगेगा तो फिर वह नहीं खाते, विचार चला जाता है, रुक जाता है। इसलिए तो निषेध जो विधि है वो कर्तव्यता के विषय को सिद्धि नहीं करती बल्कि अभाव को बोध करा देती है, अर्थात उस व्यक्ति को रोक देती है। बस रुक गया तो वो उसको फिर नरक आदि की प्राप्ति नहीं होगी। ठाकुर साहब की कभी प्रवृत्ति हुई है, बचपन से ही नहीं खाया है आपने कि पहले से ही है पिताजी के जमाने से? ठाकुर साहब के मैंने कहा कि ये तो उस वंश में परंपरा में है, तो पूर्व से ही नहीं खा रहे हैं क्योंकि बाद में प्रवृत्ति हुई।
तो देखिए कभी कभी तो संग से असर हो जाता है क्या नहीं? संग 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 में व्यक्ति कुछ कर देता है, तो पूर्व जन्मों का संस्कार तो बना ही रहता है। व्यक्ति हर जन्म किसी न किसी जन्म में अरे मांसाहारी हुआ था, वो जन्म संस्कार उदित हो जाते हैं तो खाते रहते हैं। अब आगे कहते हैं क्षुधार्तस्य प्रतिषेध ज्ञान संस्कृतस्य अभक्षे अभोज्ये वा प्रति उपस्थिते कलंजे सस्तान आदौ इदं भक्ष्यम अदो भोज्यम इति ज्ञानम उत्पन्नम तद विषय प्रतिषेध ज्ञान स्मृत्या बाध्यते। तो यहाँ पर कहते हैं क्षुधा अर्थस्य, क्षुधा जो क्षुधा वाला व्यक्ति है, क्षुधा का अर्थ तो भूख है, तो कहते हैं प्रतिषेध ज्ञान वाले व्यक्ति का कलक्षण भक्षण आदि कलंज भक्षण आदि ज्ञान दर्शन से तन्निवृत्ति हो जाती है। तन्निवृत्ति हो जाने से नियोग के अधीनत्वात् विधि के अधीन हो जाने से 23 नंबर टिप्पणी में तो अपूर्व के अपर पर्याय के कार्य के अधीन होने से अर्थात तद निष्ठा एवं वाक्यम, यानी विधि वाक्य की निष्ठा ही हो जाती है। प्रतिषेध ज्ञान वाले व्यक्ति के कलश भक्षण आदि ज्ञान हो जाने से, कलंज भक्षण आदि के ज्ञान के देखे जाने से तन्निवृत्ति का नियोग अधीन होता, नियोग अधीन है मतलब वहां इस प्रकार से अपूर्व अपर पर्याय कार्य के अधीन मान लेने से यहाँ पर कहते हैं तथाही फिर भी कलंज भक्षण इत्यादि वाक्य का अस का कलंज भक्षण आदि कलंज भक्षणम अनिष्ट साधनम इति अर्थ रूप से अनिष्ट फल का दूरदृष्टि हो जाने से तद अधीन, उसके अधीन मानने से ततो निवृत्ति, उसकी निवृत्ति आगतम प्राप्त हो जाती है। आगम से निषेध का कार्यनिष्ठत्व, निषेध वस्तु को भी कार्यनिष्ठ मान लिया जाए, क्रिया परक मान लिया जाए। यदि हमने यहाँ पर पूर्व पक्षी का कहना है कि यदि कलंज भक्षण जो कलंज भक्षण कर दिया तो उससे निषेध भक्षण करने के लिए जा रहा था कलंज भक्षण, तो निषेध विधि ने कर दिए ऐसे भक्षण करने जाओगे तो वो पाप लगेगा। तो पूर्व पक्षी कहता है कि जो निषेध जो वाक्य है उस वाक्य को क्रिया परक मान लिया जाए, विधि परक मान लिया जाए, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। उस जो कलंज भक्षण है न कलंज भक्षण है ना भक्षित, तो ये जो वाक्य है उसको विधि परक मान लिया जाए, अभाव परक ना माना जाए, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। नियोग अधीन होने से, विधि अधीन होने से तन्निष्ठता ये वाक्यम इष्टम, तन्निष्ठता यानी विधि परक मान लिया जाए। इति चेत ऐसा कहो तो ना, ऐसी बात नहीं है। तो कहते क्षुधार्तस्य, क्षुधा से युक्त व्यक्ति का प्रतिषेध ज्ञान संस्कृतस्य, निषेध ज्ञान से संस्कृत है। बहुत व्यक्ति सुबह से गया, व्यक्ति को भूख लग रही, सुबह से कार्य करने के लिए गया है ना, और कार्य करने के लिए गया तो दिन भर कार्य किया, अब बहुत भूखा हो गया, कार्य करते 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 थक गया। अब उसको पूजन के संस्कार से संस्कार है तो मांसाहारी की दुकान मिल गई है ना, रागी तो था ही था, तो मांसाहारी की दुकान मिल गई तो दुकान देख करके फिर मांस खाने की इच्छा उसने की। तो उसमें जब जैसे ही इच्छा करी उसी समय उसको पूर्व जन्म के संस्कार उदित हो गए कि नहीं कलंज नहीं भक्षण करना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए। तो क्षुधार्त व्यक्ति का प्रतिषेध ज्ञान से संस्कृत, प्रतिषेध ज्ञान है, प्रतिषेध ज्ञान को ना निषेध शास्त्र के अर्थ के ज्ञान के संस्कार से युक्त व्यक्ति का, अतः शास्त्र ने कहा है यदि मांस खाओगे तो नरक में जाओगे ऐसा। तो प्रतिषेध शास्त्र, निषेध शास्त्र, प्रतिषेध का निषेध, निषेध
शास्त्र के अर्थ का ज्ञान के संस्कार से युक्त व्यक्ति का अभक्षय, इसे भक्षण नहीं करना चाहिए। अभोज्य, भोजन करने योग्य नहीं है। अभक्षय का 5 नंबर टिप्पणी दिया कलंजे। ये कलंजन कैसा है? कलंजन विष से बुझा हुआ बाण के द्वारा मारा गया जानवर का मांस एक कलंज हो गया। अब अभोज्य का अर्थ होता है अभिशप्त अन्न, यानी किसी व्यक्ति ने ब्राह्मण को मारा था तो वो हत्यारा हो गया। अब उस हत्यारे वाले व्यक्ति ने अपने पाप धोने के लिए भोज करा दिया, ब्राह्मण भोज करा दिया तो दूसरे भोज करा दिए, है ना, किसी को बुला लिया। तो व्यक्ति को मालूम, अन्य व्यक्ति को मालूम हो कि अमुक व्यक्ति ने ब्राह्मण की हत्या करी थी अथवा गाय की हत्या करी थी अथवा भ्रूण हत्या आदि करी थी, तो बहुत से व्यक्ति को मालूम पड़ गया। अब उसी व्यक्ति ने किसी को निमंत्रण कर दिया, उसको भी मालूम पड़ गया था इसने ऐसी ऐसी हत्या करी थी। तो जैसे ही खाने जाने लगा उस समय उसके मन में बात आ गई, अरे इसने तो हत्यारा था, इसकी अन्न नहीं खाना चाहिए। तो अभोक्ष यानी जिसको पहले कलंक की प्राप्ति हो गई है उसका भी अन्न खाने योग्य नहीं है। तो कहते अब अक्ष में कलंज में अभोक्ष यानी स्थापित अन्न में प्रति उपस्थिति प्राप्ति हो जाने पर, यानी वो निमंत्रण दे दिया था, तो निमंत्रण की प्राप्ति हो जाने पर कलंज अभिसस्तान आदौ में कलंज भक्षण में मांस में, और किसी को कलंक प्राप्त हो गया उसके अन्न में, है ना, किसी ने गो हत्यारा अथवा ब्राह्मण हत्यारा अथवा भ्रूण हत्यारा अथवा अन्न हत्यारा इत्यादि हत्यारा व्यक्ति के द्वारा पकाया गया सिद्ध अन्न, पकाया गया अन्न, उस अन्न को इदम भक्ष्यम, अन्न कैसे भक्षण करने के योग्य है, अदो भोज्यम है भोजन करने के योग्य है। इति वह ज्ञानोत्पन्नम, व्यक्ति को ज्ञान तो उत्पन्न हो जाता है कि भोजन करना चाहिए, अर्थात क्षुधा युक्त है, ऐसे ज्ञान उत्पन्न हुआ था, ब्रह्मात्मक ज्ञान। कैसे? 1 नंबर टिप्पणी में दिया ब्रह्म ज्ञान उत्पन्नम, तो कौन सा ज्ञान? ब्रह्मात्मकत्वम, ब्रह्म स्वरूप वाला ज्ञान उसको उत्पन्न हो गया। अर्थात भूख लग रही थी, चलो क्या होता कोई नहीं देख लेते हैं, तो उसको भोजन, उस भूख लगने के कारण वो खाने के लिए चल दिया उसने। कौन सा अन्न? यानी कलंज वाला अन्न अथवा किसी के द्वारा स्थापित वाले व्यक्ति के द्वारा पकाया गया अन्न, सिद्ध किया गया अन्न, ऐसा वो स्थापित अन्न, उस अन्न को खाने की इच्छा से चला गया क्योंकि उसको ब्रह्म ज्ञान हो गया था, भूख से पीड़ित था। तो तद विषय उसी समय कलंज और अभिशप्त अन्न विषय के द्वारा प्रतिषेध ज्ञान स्मृति से उसी समय उसका क्या हो गया, उसी समय पूर्व जन्म के संस्कार उसको उदित हो गए कि नहीं कलंज नहीं भक्षण करना चाहिए, यानी मांस नहीं खाना चाहिए, विष से बुझे हुए मांस को नहीं खाना चाहिए और अभिशप्त अन्न को नहीं खाना चाहिए। यदि खाएंगे तो वो दोष हमारे ऊपर भी आ जाएगा, है ना, हमारी मन की वृत्ति बिगड़ जाएगी। तो इस ज्ञान से, निषेध ज्ञान की स्मृति से वो खाने की जो इच्छा हो रही थी, उसको मांस खाने की इच्छा हो रही थी, और अभिशप्त अन्न मतलब अच्छा पकाया होगा, 56 प्रकार का भोजन पकाया होगा, तो वो भोजन 56 प्रकार के भोजन को देख करके वो उसकी राग हो जाता है, अच्छा मिठाई मिलेगी, तो फिर वो खाने की इच्छा उसको कैसे बाधित हो जाती है। बाध्यते प्रवृत्ति का जो बीज था भक्षत्व आदि प्रकार भ्रम का, तो न कलंज भक्ष्यम इत्यादि निषेध ज्ञानीय स्मृति के द्वारा वह बाधित हो जाता है, अतः निवृत्ति उत्पन्न हो जाती है, अतः फिर वो वहां पर खाने के लिए नहीं जाता, है ना। तो निवृत्ति की उत्पत्ति हो जाने से न तस्य अनियोगाद अधीनत्व, अतः उसके विधि के अधीन नहीं है, बल्कि जैसे शास्त्र के द्वारा वर्णन कर दिया तो वर्णन